Hello bachon, let's read this question. The question says that a car of mass m is moving on the horizontal circular path of radius r. At an instant its speed v and is increasing at the rate of a. The acceleration of the car is toward the center of the path. Second upper option. The magnitude of the friction force on the car is greater than mv square upon r. C option. The friction coefficient between the ground and the car is not less than a by g. And the fourth option is the friction coefficient between the ground and the car is mu equal to tan inverse v square upon r g. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर एक बॉडी पर दो एक्सेलरेशन हो, क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट अल्फा. इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है कार का, इस टाइप से कार यहाँ पर सर्कल में रोटेट हो रही है. ये इसका सेंटर हो गया सी और कार का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. इट मींस इट हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका क्वेश्चन में बोला गया है नाम अल्फा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हो गया है अल्फा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर एसी. इस समय जो स्पीड है वो है v. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एट एनी इंस्टेंट स्पीड इज v एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अल्फा. तो ये सब इंफॉर्मेशन दी है. अब क्योंकि यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट जहां पर एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर होगा. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा. अब फ्रिक्शन का एक एंगल भी ले लेते हैं हम. सपोज यहाँ से है थीटा, तो फ्रिक्शन के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एफ कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू एम, मास जो कार का है वो m इंटू ए. यहाँ पर होगा अल्फा. नेक्स्ट है एफ साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू एसी. एसी इज वी स्क्वायर अपॉन आर और m से मल्टीप्लाई कर देंगे कार के मास से. सो इट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. दोनों को अगर हम डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करें तो उस कंडीशन में हमें टेन थीटा मिल जाएगा. यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू अल्फा. तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि टेन थीटा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी. तो जी नहीं होगा यहाँ पर, ये अल्फा है, इसलिए ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ए ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ. तो ये जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है बिकॉज देयर इज आल्सो ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो सेंटर की तरफ नहीं होगा, इधर कहीं पर होगा. तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. बी है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन. तो मैग्नीट्यूड और निकालना है फ्रिक्शन का. तो ये दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल है यहाँ पर 90. ठीक है, एक तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया और एक सेंट्रीपिटल हो गया. तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट और एम ए टी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m को हम बाहर ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. तो ए सी तो हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ए टी जो है, ए टी यहाँ पर हमने लिखा था अल्फा, इसका कोफिशिएंट लिखा था, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर. तो इसमें ध्यान से अगर देखें तो वी स्क्वायर अपॉन आर मतलब m को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इधर. सो m वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस m अल्फा होल स्क्वायर. तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से तो बड़ा होगा ये वैल्यू. तो ये जो ऑप्शन है ये लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो करेक्ट है यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा आंसर होगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम किसी चीज को, है ना, और वो भी नॉन जीरो टर्म है. अल्फा क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया हुआ है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है. फिर इसमें सी है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन ए बाय जी. मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है हमें. तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू हमने निकाला है अभी, इसको लिख देंगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट कर देंगे, m इंटू जी हो जाएगा. ये जो है ये है इक्वल टू m रूट ओवर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. यहाँ से m कैंसिल हो गया, g को हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें म्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पर जो म्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन जी रूट ओवर वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. इसमें हमें बताना है कि a बाय जी से
कम होगा या नहीं होगा। ए है यहाँ पर, ये जो अल्फा जैसा दिख रहा था ये ए, स्मॉल ए ले लेंगे इसको, ये अल्फा भी हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ए ही ले लेते हैं, ए ले लिया। तो अभी अगर मैं जी को अंदर ले जाऊं, तो जी को मैं इनसाइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर वी स्क्वायर अपॉन आर जी का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो आंसर जो है वो क्या है, ए अपॉन जी से बड़ा है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं और स्पीड जीरो तो है नहीं यहाँ पर, तो ये नॉन जीरो टर्म आएगा, तो ए बाय जी जो है उससे बड़ा है म्यू का वैल्यू। तो यहां से हमें पता लगा कि ऑप्शन जो हमारा सी है वो भी करेक्ट है, तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।